बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में यही कहा जा सकता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे प्रबल माध्यम में हमारी आवाज़ है और इसके बाहर के रूप में पत्र, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल तथा इंटरनेट इत्यादि है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। संपूर्ण मानव सभ्यता इसी कम्युनिकेशन पर आधारित है तथा इस कम्युनिकेशन को तेज व सरल बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सबका आविष्कार इसी कम्युनिकेशन के लिए हुआ। इंटरनेट का एक ऐसा सशक्त माध्यम है मानव के पास जिसके द्वारा वह पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ बिना किसी त्रुटि के कम खर्चे में सूचनाओं को भेज सकता। संचार की जो प्रक्रिया है उसके लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। संचार की प्रक्रिया जिसके लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, 2 से अधिक हो सकते हैं परंतु कम से कम 2 की जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य 2 समान या विभिन्न डिवाइसों के मध्य डेटा का आदान प्रदान करने से है। अर्थात कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास समान डिवाइस का होना आवश्यक है। अब समान डिवाइस का मतलब ये है कि किसी आप जनरल वे प्रकृति में ही देख लें तो चिड़ियों की भाषा चिड़िया ही समझ सकती है, पशुओं की भाषा पशु ही समझ सकता है, यहाँ तक कि बिल्ली की आवाज़ समझ सकती है तो डॉग कुत्ते की भाषा समझ सकता है, मनुष्य की भाषा समझ सकता है। तो इन सब चीज़ों का एक अपना अलग महत्व है। डाटा कम्युनिकेशन इस प्रकार डाटा कम्युनिकेशन जो है संचार प्रक्रिया जो है वो 3 विशेष चीज़ों पर आधारित होती है। नंबर 1 डिलीवरी, नंबर 2 शुद्धता और नंबर 3 समय बाध्यता। बच्चों, डिलीवरी का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमने मैसेज किया और किन्हीं कारणों से मैसेज सेंड नहीं हुआ और हम समझ रहे हैं कि मैसेज सेंड हो गया, तो क्या जिस व्यक्ति के पास, जिस अमुक व्यक्ति के पास हमने अपना डेटा भेजा है, क्या उसके पास वो डेटा पहुंचा होगा? नहीं पहुंचा। क्या संचार संपन्न हुआ होगा? नहीं हुआ। इसके लिए ये जरूरी है कि जिसके लिए हमने मैसेज किया है वह भी उस मैसेज को रिसीव कर ले। डिलीवरी का अर्थ यहाँ पर ये है कि अब हमने अपने घर से कोई वस्तु अमुक व्यक्ति के घर भेजी और वह व्यक्ति के घर तक वह वस्तु ना पहुंचे तो क्या वह वस्तु की डिलीवरी सही जगह हो गई? नहीं हुई। डिलीवरी का अर्थ यह है कि जो डेस्टिनेशन, जो एड्रेस, जो पता दिया गया है हमारी सूचना का वहां पहुंचना आवश्यक होता है। डिलीवरी से तात्पर्य डेटा को एक जगह से दूसरी जगह प्राप्त करने से है। इसी की तरह शुद्धता। अब जिस फॉर्म में हमने अपना डेटा डिजाइन किया है, डेटा बनाया है और उसी रूप में डेटा जिसके पास भेजना है उसके पास तक पहुंचता है, तभी हम कहते हैं कि हमारे डेटा में एक्यूरेसी रही, हमारा डेटा शुद्धता के साथ प्रेषित हुआ, पहुंचा। अर्थात यह डेटा की गुणवत्ता या डेटा के सही होने को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डेटा के सही मतलब बिल्कुल जिस रूप में
हमने डेटा भेजा था उसी रूप में डेटा वहाँ पहुँचा है। समयबद्धता, यह गुण डेटा के निश्चित समय में डिलीवरी को दर्शाता है। मतलब ये है कि अब हमने समय दिया और वह समय से लेट पहुँचे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब चिट्ठियाँ चलती थी तो कई बार चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में, कई बार डाकघरों में, कई बार डाकिया के बैग में। चूँकि वो उस ज़माने में यातायात के भी साधन बहुत अच्छे नहीं थे, तो जिस वजह से चिट्ठियाँ कई बार नियुक्तियों के बाद पहुँचती थी। पता लगा किसी के शादी का कार्ड आया, शादी हो गई, गौना हो गया और उसके बाद पहुँची चिट्ठी। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में चलती थी, परंतु आज की डेट में हमारे पास ऐसा कम्युनिकेशन माध्यम है जिसके द्वारा हम आसानी से समय पर सूचना को सही जगह पर प्रेषित कर सकते हैं। यही हमारी संचार की प्रक्रिया की विशेषता आज के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। इसी के साथ में अब आ जाओ संचार के घटक। संचार के घटक क्या हो सकते हैं? सबसे पहले संचार क्या है? एक होता है यहाँ पर प्रेषक, जो भेजता है। फिर बीच में होता है माध्यम, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? रिसीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्त करता। तो प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो जो मैसेज है वो यहां से चलेगा, माध्यम से होता हुआ प्राप्तकर्ता के बाद पहुंचता है। प्रेषक वह होता है जो मैसेज को भेजता है। माध्यम वह होता है जिसमें वह चल करके पहुंचता है। डाकिया के द्वारा गया तो डाकिया द्वारा होगा, डाक के द्वारा होगा। कबूतरों से गया तो कबूतरों और पक्षियों द्वारा होगा। जानवरों से गया तो जानवरों द्वारा होगा। हवा से गया तो हवा में होगा। और अगर आज की डेट में इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन के माध्यम से गया तो वह भी माध्यम का कार्य करते हैं। सबसे लास्ट में प्राप्त करता, माध्यम, माध्यम के बाद प्राप्त करता, और सबसे बाद में आया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब नियम और शर्तें जो होती हैं वही हमारी प्रोटोकॉल कहलाती है। तो सबसे पहले अब हम आपके पास मैसेज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि मैसेज आखिर में होता क्या है। मैसेज वह जानकारी है जो सेंडर और रिसीवर के बीच आदान प्रदान की जाती है। पहला कार्य यह तय करना है कि आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं और आपके मैसेज की सामग्री क्या होगी। ये मैसेज तैयार करने से पहले ही आपको सोचना पड़ता है कि हमारा मैसेज, क्योंकि मैसेज में व्यर्थ की बातें नहीं लिखी जाती। मैसेज में व्यर्थ का रॉ मटेरियल, व्यर्थ के कोई भी चीज़ ना लिख करके काम की चीज़ें लिखी जाती हैं। मैसेज का इफेक्ट जब भी बनता है जब मैसेज कम शब्दों में अधिक हो, सार्थक शब्दों की उपयोगिता होनी चाहिए। आपके मैसेज के बिंदु, मुख्य बिंदु और अन्य जानकारी शामिल करने के लिए क्या है? इनमें टेक्स्ट है, नंबर है, इमेज है, साउंड है या वीडियो या कुछ भी हो सकते हैं। आज की डेट में मैसेज किस किस रूप में हो सकता है? टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में हो सकता है, फिर किस रूप में हो सकता है? इमेज हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल स्माइली बहुत चलता है, ऐसे करके बना देते हैं तो वो स्माइली कहलाता है। और अगर इसी को उल्टा कर दें, इधर के वो कुछ करते हैं तो उसमें, तो ये सब क्या है? इमेज है। आपके हृदय में जो उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं को तो समझाने के लिए है ये। और वीडियो या और किसी और रूप में भी हो सकता है। तो मैसेज टेक्स्ट रूप में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, साउंड में हो सकता है और वीडियो में हो सकता है।
नेक्स्ट आपका प्रेषक। अब प्रेषक क्या है? प्रेषक क्या है? प्रेषक जो है वह अपना मैसेज जब दूसरे को भेजता है, हमें किसी को मैसेज भेजना है तो उस कंडीशन में हम प्रेषक होंगे, और हमें डर ये है कि रास्ते में कोई व्यक्ति हमारे मैसेज के साथ कोई छुआछेड़ी ना कर दे। जो यहाँ पर हमने बताया शुद्धता, एक्यूरेसी की जब बात आई तो हम क्या करते हैं, उसमें इनकोडिंग का उपयोग करते हैं। उसके जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, उसको कुछ रूप परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इतिहास में साइफर टेक्स्ट जो है, वो सबसे पहला साइफर टेक्स्ट जो था वो जूलियस सीजर ने बनाया था। जूलियस सीजर अपनी सेना के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसने एक युक्ति निकाली, और उसने क्या किया कि अपने मैसेज, जो लिखा हुआ मैसेज था, वो इंग्लिश जो वर्णमाला है उसके हर तीसरे वर्ड से उसे रिप्लेस कर दिया। आज हम लोग उसे रीजनिंग के रूप में पढ़ते हैं। उसने तीसरे अक्षर से अपने पूरे मैसेज को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद वह अगर मैसेज किसी शत्रु के हाथ भी पड़ जाए तो वह उसका मीनिंग नहीं निकाल सकता। परंतु जब वो दूसरी तरफ जो प्राप्त करता है उसके पास जब जाता था तो उसको भी पता होता था कि 3 अक्षर पहले के साथ इस मैसेज को पढ़ा जाएगा, और वह उसको डिकोड करता है। तो जो प्रेषक है वो इनकोड करके भेज रहा है, और जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करता है। और ये सिर्फ है इसलिए कि डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। हमारा जो मैसेज है उसके साथ कोई छुआछेड़ी ना कर सके, मैसेज को कोई पढ़ ना सके। एंड कोड अर्थात मौखिक कम्युनिकेशन में एंड कोड स्पीकर होता है। स्पीकर क्या काम करता है? एंड कोड कैसे कहलाया स्पीकर? स्पीकर हमने मुंह से बोला, ये हमारी ध्वनि ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा के रूप में जाकर के आपके रिसीवर से टकराई, रिसीवर के तारों के द्वारा होती हुई पुनः दूसरी जगह पहुंच करके फिर उसके रिसीवर से पुनः वह कंपन के ऊर्जा के रूप में हवा में तरंगे उत्पन्न करती है, और वह ध्वनि ऊर्जा हमारे कानों के डायफ्राम, हमारे कानों पर जाकर के टकराती है पर्दे पर, तो हमको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये स्पीकर काम करता है। तथा लिखित कम्युनिकेशन में एनकोडर लेखक खुद होता है, वह अपने अनुसार इसको यूज करता है। एक एनकोडर रिसीवर द्वारा समझे जाने योग्य प्रतीक शब्दों, ग्राफों और चित्रों का उपयोग करता है, ताकि वह अपनी बातों को अच्छे तरह से दूसरे को समझा सके। आगे अब आ जाओ मीडियम, माध्यम। जैसे कि माध्यम की बात आती है कि अब हम फोन करते हैं तो उसमें जो टेलीफोन लाइन है वह माध्यम का काम करती है। इंटरनेट में इंटरनेट सर्विसेज जो है बीच में जितनी सिग्नल्स हैं वह सब हमारे सैटेलाइट हैं, ये सब किसका माध्यम का काम करते हैं। पुराने ज़माने में जब हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे तो चिट्ठी में जो डाकिया और डाकघर है वह पूरा सिस्टम जो था वो हमारे माध्यम का काम करता था, जिसके द्वारा माध्यम चलता था। अब बच्चों नेक्स्ट आता है आपका माध्यम के बाद ट्रांसमिशन माध्यम। वह माध्यम है जिसमें माध्यम से हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जिसे ट्रांसमिशन या संचार मीडियम कहा जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब इसी के साथ आप लोगों का आया माध्यम, माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता कौन होता है? प्राप्तकर्ता वह होता है जिसको हमने ये प्रेषक ने मैसेज भेजा है, वो प्राप्त करता है। अब अगर टेलीफोन है, रिसीवर है, जो भी कुछ है, परंतु वह क्या करता है? डिकोड करता है। रिसीवर से अगर बात हो रही है तो रिसीवर डिकोडर है, लेखक है तो लेखक डिकोडर है। अच्छा, लेखक जब तक उसको पढ़ना नहीं आता होगा, अब हमने भेजा मैसेज हिंदी में और किसी को हिंदी ना आकर के तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, स्पेनिश या कोई और भाषा आती है, तो उसके लिए तो वो मैसेज समझ में ही नहीं आएगा।
जब तक उसको वह भाषा नहीं आती होगी, और अगर भाषा आती होगी तो वो इनकोड कर ले, डिकोड कर ले जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्राप्त करता है वह यहाँ पर प्रेषक का काम करता है। इसी के साथ कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, नियम भी होते हैं। नियमों में वही है कि डिलीवरी समय पर होनी चाहिए, शुद्धता के साथ होनी चाहिए, बीच में कोई भी मैसेज को छुए छेड़े नहीं, समय बाध्यता भी होनी चाहिए कि भाई अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी की नियुक्ति पत्र निकाला, नियुक्ति पत्र 10 दिन के बाद का है और मैसेज पहुंच रहा है 30 दिन बाद। तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या उस नौकरी को प्राप्त कर पाएगा? मैसेज भेजने का तरीका क्या हमारा सही होगा? नहीं सही होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, और ये आप लोग याद रखें यूपी बोर्ड में ये बहुत पूछा जाता है, संचार मॉडल। तो इस संचार मॉडल में ये भी है प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, उसके बाद ये रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। और जब तक ये यहाँ से चल करके यहाँ और यहाँ से चल करके यहाँ, तो जब यहाँ से यहाँ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? सेंडिंग, प्रेषण। और ये क्या होता है? रिस्पॉन्स। मतलब रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा मैसेज किया हाय, तो आप अगर मैसेज करते हो तो वहां पर लिख करके आता है योर मैसेज सेंड। जब वो रिसीव कर लेता है तो रिसीविंग हो जाती है, और उसके बाद अगर हमारे पास ये मैसेज ना आए, हमारा जो आपने देखा होगा आजकल बिलू का बड़ा चक्कर चलता है, मैसेज जाता है और टिक रहता है और वह बिलू नहीं होता। और जब बिलू नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वह व्हाट्सएप पर आजकल ये बहुत चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैसेज देखा नहीं, और वही मैसेज डबल टिक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मैसेज पहुंच गया है। उस व्यक्ति ने अपना इंटरनेट ऑन भी किया है परंतु आपका मैसेज नहीं देखा है। और जब ये दोनों ही क्लिक नीले हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमारा मैसेज पढ़ लिया गया। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या रिसीवर है, क्या प्रेषक है, प्रेषण है, प्राप्त करता है, प्रतिक्रिया है। इन्हीं सब के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियमों, शर्तों की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं नियमों, शर्तों के सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, ठीक है। इससे आगे का अगले लेक्चर में आप लोगों को हम बताएंगे।